स्वागत है आप सभी का। तो चलिए अब मुकाबला शुरू करते हैं और इन टॉप 6 उम्मीदवारों को रखते हैं जूरी की कसौटी पर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे संबोधन राउंड से। संबोधन राउंड के नियम के मुताबिक हर एक उम्मीदवार 3 मिनट तक जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए संबोधन के विषय हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए बता देते हैं कि इन उम्मीदवारों के संबोधन के दौरान इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि इनके की हल्के की समस्याएं क्या हैं, उसका समाधान ये कैसे करेंगे, अपने हल्के और प्रदेश के लिए इनकी सोच क्या है और जनता इनको क्यों चुने, ये भी इन्हें बताना होगा। इसके अलावा आपके संबोधन की समय सीमा बताने के लिए जज साहब 3 वार्निंग देंगे। पहली वार्निंग तब मिलेगी जब आपके संबोधन का 1 मिनट बचा होगा, दूसरी वार्निंग बेल 30 सेकंड पर मिलेगी और फिर तीसरी वार्निंग बताएगी कि आपका वक्त खत्म हो चुका है। जज साहब, आप जरा इस राउंड के बाकी के नियम समझा दीजिए। हमारा ये शो किसी भी पार्टी लाइन से हटकर है। मैं सभी प्रतिभागियों को कहना चाहूँगा कि आप अपने संबोधन के दौरान या जब सवालों के जवाब दें उस दौरान आप अपनी पार्टी का या अपने लीडर का नाम नहीं लेंगे। आप किसी पार्टी से हो, कोई आपका लीडर हो, उस बात से, उस तथ्य से ना इस चैनल को कोई लेना देना है, ना इस शो का कोई मतलब है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये पूरा शो 100 अंकों का है। 30 अंक आपके संबोधन राउंड के होंगे, 50 अंक सवाल जवाब के होंगे। इन 2 राउंड के आधार पर, सवाल जवाब और संबोधन के आधार पर आपके व्यक्तित्व और आपके नेतृत्व क्षमता की परख जूरी करेगी। उसके 20 अंक होंगे। इन 100 अंकों में से 55 अंक लेने अनिवार्य हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपको दिया गया है, बिंदु आपको दिए गए हैं 3 संबोधन के, उन पर आप बात कीजिए, उनसे अलग मत भटकिए। जो सवाल आपसे पूछे जाएँ उन्हीं का आप जवाब दीजिए, जवाब से मत भटकिए। आपकी गुणवत्ता अच्छी होगी, आप सही और सटीक जवाब देंगे तो जूरी भी आपको अंक उसी हिसाब से देंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी उम्मीदवार ये समझ गए होंगे कि आपको तीनों विषयों पर विशेष ध्यान देना है कि आपके संबोधन में हल्के की समस्याएं, आपका विजन और जनता आपको क्यों चुने, ये सब कुछ समाहित हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा शुरुआत करेंगे योगेंद्र बाजा जी से। आप तैयार हैं? आपको पढ़ के नहीं बोलना है किसी को। अगर पॉइंट्स है तो आप बेशक देख लीजिए, पढ़ के आप भाषण नहीं देंगे। योगेंद्र बाजा जी, आपका समय शुरू होता है अब। आदरणीय आज के इस जूरी के अध्यक्ष और आपका मैं और मेरे हल्का वासियों का स्वागत करता हूं। मेरे हल्के के अंदर जो समस्याएं हैं उनमें प्रमुख रूप से शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और महिला शिक्षा की कमजोरी, खेल संबंधी समस्याओं का बहुत बड़ा भंडार, स्वास्थ्य सेवाओं का ना के बराबर होना, कृषि के संबंध में किसानों की दुर्दशा, सड़कों के लिए सड़कों में गड्ढे ना होकर के गड्ढों में सड़कें होना, और इसके अलावा बेरोजगारी बहुत बड़ी दानव के रूप में हमारे हल्के के अंदर मौजूद है। यहाँ पर अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान आज तक किसी भी विधायक ने, किसी भी नेता ने नहीं किया है। यहाँ पर ऐसी समस्याएं हैं जैसे कि स्वरोजगार, लघु उद्योग और इसके अलावा पीने के पानी की समस्या, संचार की समस्या और इसके अलावा भी ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो आज हमारे हल्के के अंदर मुंह बाए खड़ी हैं। साथियों और आदरणीय जज साहिबान, मेरे हल्के के अंदर पिछले 10 सालों के दौरान विकास ना के बराबर हुआ है। हमारा हल्का जस का तस खड़ा है। आज हल्के का हर एक गाँव, आज हल्के का एक छोटा सा कस्बा, वहां पर समस्याएं इतनी हैं। मैं स्कूलों की शिक्षा की बात करता हूं तो मेरे हल्के के अंदर 76 स्कूल हैं, जो मात्र वहां पर 14 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। यहां केवल एक कॉलेज है जहां हायर एजुकेशन के नाम पर मेरा जो हल्का है वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में मैं बताना चाहूंगा। यहां पर केवल एक सामान्य अस्पताल है, 30 बेड का अस्पताल, जिसके ऊपर 3 लाख लोगों का स्वास्थ्य की जिम्मेवारी है। वहां पर 14 डॉक्टर की पोस्ट है, लेकिन वर्किंग में मात्र 3 डॉक्टर हैं जो किस प्रकार से 3 लाख लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर पाएंगे। इसके अलावा सड़कों की बात जो है, मैं आपसे विजन की जो मेरी बात है, मैं कहना चाहूंगा मेरा स्पष्ट विजन है। यदि इस हल्के की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, इस हल्के के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, तो मैं बेरोजगारी की समस्या सबसे प्रथम रूप में रखूंगा। शिक्षा संबंधी समस्या उसका निवारण करूंगा। तकनीकी शिक्षा पर मेरा विशेष बल होगा। और जो किसान है जिसकी फसल का मूल्य निर्धारण, मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करता हूं।
और किसान का फसल बीमा का सरकार की ओर से मैं अनुमोदन करूंगा। और जनता मुझे क्यों चुने, मैं जनता के बीच में रह करके, जनता का सहयोगी बन करके, जनता का सेवक बन करके, मैं उनका भाई और दोस्त बन करके मैं उनकी सेवा करूंगा। मैं इस बात का वादा करता हूं कि अपराधी चाहे वो मेरा भाई भी क्यों ना हो, मैं उस अपराधी का किसी भी रूप में मदद नहीं करूंगा। मैं हर समय पीड़ित के साथ खड़ा मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे प्रदेश के सभी हल्का वासियों का, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया, आपका उनका समय यहीं धन्यवाद समाप्त करता हूं। होता है। सुरेंद्र पंघाल जी, अब आपकी बारी है, आप तैयार हैं? जी, जैसा सुरेंद्र जी, संबोधन शुरू कीजिए। आदरणीय जज साहब, मेरे हलके में सबसे मुख्य समस्या, मेरा हलका रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा हुआ, और आंसी से नारनौंद बाया जींद जो रेलवे लाइन है वो 3 डिवीज़न रेलवे लाइन को जोड़ती है, जिससे रेलवे बोर्ड को भी 900 करोड़ रुपए का सालाना बजट में फ़ायदा होता है। लेकिन आज तक काफ़ी 45-50 साल से ये मांग उठती रही है और ये कभी किसी ने पूरी नहीं की। इस मांग को मैं पूरे ज़ोर से उठाऊंगा और इसको पूरा कराने का कोशिश करूंगा। दूसरा, मेरे हलके के अंदर रोड जो है वो बिल्कुल गड्ढे हैं, रोडों के अंदर गड्ढे हैं या गड्ढों के अंदर रोड है, ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन नारनौंद, आंसी से नारनौंद और जींद हाईवे का, और मुंडाल से निकलते हुए सीसर खरबड़ा बडाड़ा पेटवाड़ और नारनौंद खेड़ी चोपटा होते हुए 2 हाईवे का वजन कम होने के बीच से एक हाईवे निकल जाए तो 2 हाईवे का वजन कम होगा और हल्के का विकास होगा। मैं ये मानता हूँ उसी हल्के का विकास होता है जहाँ जो हल्का रेलवे ट्रैक से जुड़ा हो और रोडों की कनेक्टिविटी सही हो। अगर ये 2 चीज़ें हों तो वहाँ बेरोजगारी की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, फैक्ट्रियाँ भी आएंगी और उन्हीं चीज़ों से हमारे हल्के का विकास भी होगा। रेलवे लाइन, कोई गवर्नमेंट का, बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आता है वो हमेशा ये ध्यान में रख के जो वहाँ आता है जहाँ से रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ हो जो एरिया। इसलिए सबसे मुख्य मुद्दा मेरा यही होगा कि सबसे पहले हल्का मेरा रेलवे ट्रैक से जुड़े। ये मेरा 2 मांगे होंगी। दूसरा, मेरे हल्के के अंदर शिक्षा और चिकित्सा और पीने के पानी की समस्या सबसे भयंकर है। पीने की पानी की समस्या से जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने उस एरिया से वो पानी की समस्या को ख़त्म भी कर दिया है। मैं वर्तमान में जिला पार्षद हूँ। हमने हर गांव को 4 भागों में बांटा है। एक गांव में एक जगह पे वाटर वर्क्स बना दिया जाता है, लेकिन 4 कोनों पे पानी नहीं पहुंच पाता। उसके लिए हर कोने पे बूस्टिंग स्टेशन बनाए जाएं और 4 भागों में बांट के पानी की समस्या दूर हो सकती है। उसके अलावा आज मेरा विज़न ये है, मैं लोग जनता मुझे क्यों चुने, मैं अब तक जिला परिषद के रूप में बहुत अच्छा कार्य करता रहा हूं और उसी कार्य को ध्यान में रखते हुए लोग मेरे को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उसके लिए तैयार भी कर पाया हूं अपने आप को। और आने वाले समय में मैं विधायक के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुका हूं, इसलिए मैं चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ूंगा। ये आने वाली समस्याएँ जितनी भी हैं, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे वो महंगाई है, चाहे उसके अलावा गुंडागर्दी है हमारे एरिया के अंदर, जैसे बाहर का जो आपराधिक तत्व है वो अगर हमारा एरिया के अंदर आता है तो उसके लिए मैं गांव वाइज कमेटियां बनाऊंगा यूथ की, और यूथ को उसको रोकने की प्रयास किया जाएगा और खेलों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। खेलों के ऊपर मैं अब भी पूरा ध्यान दे रहा हूँ। जब तक युवा खेल की तरफ नहीं जाएगा, इतने नए अपराध से निकलेगा, न उससे नशे से निकलेगा। जब तक कोई भी समय समाप्त होता है। सुरेंद्र जी, संबोधन राउंड में आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं राजवीर संधू जी के पास। राजवीर जी, आप तैयार हैं? हाँ जी, राजवीर जी, संबोधन शुरू कीजिए। आदरणीय जज साहब, जूरी मेंबर साहब और मेरे नारनौंद हल्का के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी बदौलत आज मुझे खबरें अभी तक चैनल में पहुंचने का मौका मिला। मेरा हल्का लगभग पिछले 42 साल से जब भी कोई सरकार आई है सत्ता से दूर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है। मेरा मुख्य उद्देश्य है अपने क्षेत्र को लेकर के पीने के पानी की व्यवस्था करना, पानी की निकासी की व्यवस्था करना और स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने का मैं प्रयत्न करूंगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपने सबको बात कहने का अधिकार है। मैं देखता हूं कि जो राजनीति के अंदर एक गिरावट आई है, जो एक निचले स्तर पर राजनीति आई है, उसको उठाने के लिए, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर जब एक ज़माने आज से 20-30 साल पहले अगर आप देखेंगे तो गांव के अंदर बड़ी मुश्किल से 2% लोग नशापान करते थे, और आज राजनीति
की वजह से मैं इसको मानता हूं कि 80% लोग आज नशे की ओर धकेल गए हैं। मेरा पहला प्रयास होगा कि गांव के लोगों को साथ में लेकर के, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता जहां जनार्दन है तो जनार्दन को भगवान का रूप माना जाता है, तो उनके माध्यम से मैं नशाखोरी जो है इसको दूर करने के लिए मेरा पहला कदम होगा स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा। क्योंकि जैसे मेरे से पहले मेरे साथी ने बताया, योगेंद्र जी ने, कि 3 लाख लोगों के ऊपर 14 डॉक्टर लगाए हैं, जिसमें से 3 डॉक्टर हैं। वो कैसे उनका स्वास्थ्य का सुधार कर सकता है? गांव में कोई जाना नहीं चाहता। डॉक्टरों से हम बार बार अगर किसी का ट्रांसफर करवा के सरकार से लेके भी आते हैं तो वो रुकना नहीं चाहता। तो मेरी प्राथमिकता यही होगी, गांव के अंदर सफाई रहनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध विचार जब भी आ सकते हैं जब आपके गांव के अंदर सफाई हो। तो पानी की निकासी का प्रबंध, गांव में पानी पीने का प्रबंध, और उसके साथ साथ किसानों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं मिलते, पेस्टिसाइड अच्छा नहीं मिलता, उसके साथ उचित मूल्य किसानों को नहीं मिलता। मेरा प्रयास रहेगा कि मुझे एमएलए बनने का मौका मिला तो मैं विधानसभा के अंदर अपनी किसानों की आवाज़ को प्रमुख तरीके से उठाऊंगा, क्योंकि जो बीज के अंदर जो ट्रेडिंग का जो सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि 35 रुपये का बीच में जो मार्जिन दे रखा है ट्रेडिंग कंपनियों को, उसको खत्म करके डायरेक्ट किसान को उसका लाभ मिलना चाहिए। और जो अभी स्वामीनाथन आयोग के बारे में भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, उससे भी हटके गांव सत्र पे भी उसका सर्वे करवा करके किसान को का जो समर्थन मूल्य है उसको लाभकारी मूल्य के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए। उसके साथ साथ मुझे एमएलए क्यों बनाया जाए, क्योंकि मैं पिछले 18 साल से राजनीति करता हूं, कॉलेज सत्र से लेकर के, और विधानसभा का मैं चुनाव 2005 के अंदर लड़ चुका हूं। मैं जनता की सभी समस्याओं से भली भांति परिचित हूं और जनता भी मेरे बारे में जानती है। मैं सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति करना चाहता हूं। मैं सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूं। जनता मुझे इसलिए चुने क्योंकि आज की स्वार्थ भरी राजनीति के अंदर कोई भी आदमी सच्चाई बोलने के लिए तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि उसको लगता है कि तेरे वोट कट जाएंगे। मैं वोट की परवाह नहीं करता, मैं वोट की राजनीति नहीं करता। राजवीर जी, आपका समय समाप्त होता है। और अब बारी है हवा सिंह चहल जी आपकी। जैसा चलिए, आप तैयार हैं? संबोधन शुरू कीजिए। आदरणीय अध्यक्ष जी व मेरे साथीगण, समस्याएं तो लगभग हल्के में पूरी मेरे साथियों ने बताई दी हैं। मैं 2-4 बिंदुओं पर हल्के की समस्याओं पर आपका ध्यान अवगत करवाना चाहूँगा। मेरे हल्के के अंदर ये पूरी तरह ग्रामीण हल्का है और इसमें 59 गांव पड़ते हैं। नए परिसमन के आधार पर भी इसमें गांव का ही कुछ एरिया शामिल हुआ है, जो कि बरुआड़ा और हाँसी से टूटकर जो गांव मिले हैं वो भी प्योर देहात है। और देहात के अंदर एक तो शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे है, जैसा कि योगेंद्र ने बताया, पंगाल साहब ने भी, और सब ने जो समस्याएं करी हैं, सिंधु साहब ने बताया। उनसे हटकर 2-4 चीज़ें मैं जो विशेष बताऊंगा आपको। लड़कियों की खासकर शिक्षा के बारे में, जब हमने गांव में एक कमेटी का गठन किया था 1994-95 के अंदर, हरियाणा में बाढ़ आई हुई थी, तो मेरे गांव को काफ़ी बड़ी ग्रांट मिलनी थी। उस टाइम मेरी पत्नी सरपंच थी। तो उसके बाद जब हल्के के एमएलए और मंत्री ने मैंने प्रोग्राम रखा, उसने बताया कि आप कितने लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई, एक हमारा लड़कियों का स्कूल +2 का अपग्रेड कर दो, इसी में हमारी बहुत कमाई आ जाएगी, और बाकी काम तो बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा का स्तर सुधरना जरूरी है। नारनौंद हल्के के अंदर एकमात्र कॉलेज है, 59 गाँव पढ़ते हैं। लड़कियों को इधर उधर भागने पड़ता है और लड़कों को भी 2 शहर पढ़ते हैं, या तो आधा हल्का हाँसी जाता है, आधा हल्का फिर जींद जाता है। तो यहाँ एक कॉलेज अभी नया शुरू हुआ है, इसलिए पुरानी शिक्षा कम है, और शिक्षा कम होने की वजह से मेरे हल्के में अधिकारी भी बहुत कम हैं। स्वयं रोजगार की जहाँ तक मैं बात करूँ, सरकारी सुविधाएं और सरकारी सर्विस सबको मुहैया नहीं हो सकती, और मेरे क्षेत्र के अंदर मैं चाहूँगा कि वहाँ इंडस्ट्री लगे, और इंडस्ट्री लगे और स्वयं रोजगार की स्थापना हो, छोटे छोटे उद्योग लगें, और किसानों के लिए विशेषकर जो हल्के की समस्या है जो अब तक किसी ने नहीं की, वो है कि मेरे हल्के के जितने भी गांव हैं ज़्यादातर टेल पर पड़ते हैं, और नहरों के साथ साथ जो टेल पर पानी नहीं पहुंचता वो किसान बड़े परेशान हैं, और उनको उचित फसलों के मूल्य दिलाने के लिए मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए मेरे हल्के की तरफ से पुरजोर कोशिश करूँगा, और कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए हर गांव में शांति कमेटियां जैसे पहले भी बनी हैं, मैं भी उसका मेंबर हूं, तो उनको और पुरजोर तरीके से सक्रिय किया जाएगा। और गांव के विकास के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, जो आज तक देखा हमने ग्राम सभाएं नहीं होती कहीं भी, तो गांव में ग्राम सभाओं पर जोर दिया जाए, और गाँव की समस्या गाँव वालों को पता है, इसलिए ग्राम सभाओं पर ज़्यादा जोर दे के
और एक एक गांव की समस्या को ग्राम सभा के जरिए करके उनकी ग्रांट मंजूर करा के सरकार से उनको मंजूरी दिला के और इस तरह का उनका प्रयास करेंगे। और मेरे को एमएलए क्यों बनाएं, मेरे इन बातों पर जो विश्वास रखते हैं, यकीन और भरोसा रखते हैं, वो मुझे अपना समर्थन देंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरा भी इस हल्के के अंदर हक बनता है। और आपका समय यहीं समाप्त होता है। और इसी के साथ संबोधन राउंड भी यहाँ पर समाप्त होता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर इन सभी उम्मीदवारों को तैयार रहना होगा जूरी के सवालों का जवाब देने के लिए सवाल जवाब राउंड में।